हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। तो चलिए बेटे, आज हम आपका एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहद इंटरेस्टिंग। जिस सब्जेक्ट का नाम है बेटा, स्क्रीन पे देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत बड़ी बात है एक बिजनेस की सक्सेस के लिए, एक इंडस्ट्री की सक्सेस के लिए, या किसी भी छोटे बड़े बिजनेस के लिए। तो यूं मान के चलिए बेटा कि अगर सपोज करिए आपका एक बिजनेस है और उस बिजनेस में अगर मैनेजमेंट नहीं है, तो समझ लीजिए बेटे कि जहां मैनेजमेंट नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। जहां मैनेजमेंट नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। तो देखो, मैनेजमेंट के बारे में बेटा आज हम बहुत सारी बात डिस्कस करेंगे, लेकिन आप अपने मन में सोच रहे होंगे सर मैनेजमेंट तो मैंने पहले पढ़ा है। मैंने कहा बताओ क्या नाम था आपके मैनेजमेंट का। आपने कहा सर उसको बॉम्ब बोलते थे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो बेटा बात ये आती है कि मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, हम जिस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं वो इस मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो आज आप हल्का सा डिफरेंट तरीके से सीखेंगे। है अल्टीमेटली मैनेजमेंट ही, बात मैनेजमेंट की ही हो रही है। जैसे मेरे बच्चे, सपोज करिए एक एग्जांपल लो। आप मान लीजिए बेटा किसी मैरिज पार्टी में जाते हैं, और जब आप वहां जाते हैं मैरिज पार्टी अटेंड करने के लिए, आप जाकर के देखते हो कि कुछ यही नहीं पता चल रहा है कि भाई पीने के लिए पानी कहाँ है, चाय कहाँ है, कॉफी कहाँ है। सपोज करिए आपको दिखाई दे गया कि हाँ यार ये एक जगह पर कॉफी मिल रही है, पहुंच गए। अब वहां बड़े सारे लोग पहले से तैयार रहते हैं कि भाई सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए कॉफी, सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए कॉफी। थोड़ी देर के बाद पता चला कॉफी खत्म हो गई। बंदे ने बोल दिया अब 10 मिनट के बाद आप लोग आइए, ठीक है, अब खत्म हो गई। तो पता चल रहा कि अब आप किसी दूसरी स्टॉल पे पहुंच गए कि चलो मेरे को यहाँ पर आलू की टिक्की मिल जाए खाने के लिए, कुछ चाट पकौड़े मिल जाए खाने के लिए। थोड़ी देर के बाद पता चला यार वो भी खत्म हो गए। चलो यार थोड़ा बहुत खा पी के घर आए। अब आप घर पे आकर के लोगों ने पूछा, मम्मी ने पूछा बेटा कैसी रही दावत। आपने कहा अरे दावत क्या रही, बिल्कुल एकदम बकवास। कोई मैनेजमेंट नहीं था वहां, कोई सिस्टम नहीं था वहां, कोई मेरे को अटेंड करने वाला नहीं था। तो मेरे बच्चे, हम जब भी डिस्कस करते हैं किसी अच्छाई या बुराई के बारे में, तो हमारे मुंह से आज की डेट में एक ही शब्द निकलता है बेटा, मैनेजमेंट। कि अरे यार उनके यहाँ का मैनेजमेंट देखो। कुछ लोग इसको सिस्टम नाम दे देते हैं बेटा, कि अरे यार उनके यहाँ का सिस्टम देखो कितना बढ़िया सिस्टम है। बेटा ये बिजनेस में ही नहीं होता है, ये आपके घर में भी होता है, ये मेरे घर में भी होता है। सबके घर में एक सिस्टम होता है, बैड सिस्टम या गुड सिस्टम। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि बेटा सुबह टाइम से आप सो करके उठिए, ये नहीं कि 10 बजे तक सो रहे हैं। सुबह टाइम से सो के उठिए, रात को टाइम से सो जाइए, समय पर खाना खाइए, समय पर आप अपने और नित्य कार्य करिए, जैसे अपना नहाना धोना, दिस दैट, और भी जो बहुत सारी एक्टिविटी हैं। तो मेरे बच्चे, इसी को तो सिस्टम कहते हैं, इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। और कॉमन सी बात है बेटा, जिस घर का मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, जिस घर का मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, सक्सेस उस फैमिली में उतनी जल्दी आती है। और कॉमन सी बात है, आजकल देखा जाता है बहुत से घरों में थोड़ा सिस्टम बिगड़ा हुआ होता है कि बच्चा टाइम से सो के नहीं उठ रहा है, टाइम से रात को सोता नहीं है, जब देखो तब अपने मोबाइल पे लगा है, कभी व्हाट्सएप पे लगा है, कभी कुछ एक्टिविटी कर रहा है। टाइम से नहाना नहीं, टाइम से और अपने सारे काम नहीं करना। हाँ, पेरेंट्स भी बेचारे अपने चुपचाप रहते हैं, वो सोचते हैं चलो छोड़ो यार जो कर रहा है करने दो, घर में शांति रहनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है बेटा, ये तो आपके लिए ही नेगेटिव है, क्योंकि आज से आपका मैनेजमेंट बिगड़ा हुआ है, यही आपकी हैबिट बनेगी, यही आप जिंदगी में इसी तरीके के सारे काम करेंगे, आप सक्सेस नहीं गेन कर सकते हैं। तो आप अपने सिस्टम को सुधारिए, आज आप अपने आप को मैनेज करिए, तो पढ़ाई लिखाई में आप सक्सेस हो जाएंगे, अच्छी हैबिट बनेगी, कल को किसी अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे, मैनेजर बनेंगे, आप वहां पर मैनेजमेंट करेंगे,
तो आपकी पोस्ट बढ़ती चली जाएगी। कल को आप कोई बिजनेस अपना खड़ा करेंगे तो आपके अंदर तो पहले से ही मैनेजमेंट भरा हुआ है, क्योंकि आपकी हैबिट स्टार्टिंग से वो मैनेजमेंट वाली बनी हुई है। तो सीधी सी बात बेटा, आपका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। तो एक बात बताता हूं, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि इट इज ए रिसेंटली डेवलप्ड टेक्निक। जो मैनेजमेंट है, मतलब जो अकाउंटिंग का मैनेजमेंट है, एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, थोड़ा सा। तो ये कहते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, अभी मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर में करूंगा बेटा। तो कह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये बहुत पहले से नहीं चला आ रहा है, इट इज ए रिसेंटली डेवलप्ड टेक्निक। लोगों को ये बात थोड़े बाद में समझ में आई कि अकाउंटिंग का भी मैनेजमेंट होना चाहिए। वो मैनेजमेंट कैसे होगा, उससे मेरे को क्या बेनिफिट होंगे बिजनेस में, हम वो सब कुछ अभी आपको दिखाने वाले हैं बेटा और समझाने वाले हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। तो यूं सुन लीजिए बेटा, मैनेजमेंट का मतलब है कि हर काम को समय पर तरीके से करना। हर काम को, जो भी आपका काम है, आप स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ने का काम है, पेरेंट्स का सपोर्ट करने का टाइम है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को मैनेज करने का टाइम है, ठीक है, उसका काम है। एक फैमिली को प्रॉपर तरीके से अच्छे से चलाना, ये भी आपका काम है। तो मेरे बच्चे, आपके जो भी काम है, आप छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, बहुत बड़े हैं, जो भी हैं, तो सिंपल सी बात है, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को समय पर सही तरीके से निभाना, अरे यही तो मैनेजमेंट है यार, यही तो मैनेजमेंट है। कुछ लोग इसको सिस्टम बोलते हैं कि यार इसका तो सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो ध्यान से सुनिए, तो हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो भी बेटा इसी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। जैसी चाल इस नॉर्मल मैनेजमेंट की है, वैसी ही हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की है। बस फर्क इतना है कि हम जब भी मैनेजमेंट की बात करेंगे तो अकाउंट को लेकर के करेंगे, अकाउंट को लेकर के करेंगे। कैसे करेंगे थोड़ी देर में देखते हैं बेटा। पहले आप यहां पर जरा कुछ देखिए बेटा, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाता हूं बैड मैनेजमेंट। पहले मैनेजमेंट पे माइंड सेट करो, बैड मैनेजमेंट देखना बेटा, थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे लेकिन जल्दी जल्दी देख लेना। यार जस्टिफिकेशन चाहिए कि ना, जस्टिफिकेशन चाहिए। ये एक ऑफिस है बेटा, ऑफिस, ठीक है, जहां एम्प्लॉय आपस में लड़ रहे हैं। कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। अरे वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं कि किसकी गलती थी, किसने किसको पीटा, किसने किसको गाली दी। और इतने टाइट रूल होने चाहिए कि आपने बदतमीजी की तो आपको पनिश भी किया जाएगा, निकाल के 2 मिनट में ऑफिस से बाहर किया जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं कहता मैनेजमेंट है। और इस एम्प्लॉय की हिम्मत होती कि ये दूसरे एम्प्लॉय के साथ में मारपीट करे, मतलब ही नहीं बनता। ये मैनेजमेंट नहीं, बैड मैनेजमेंट। इसके बाद और देखो, एक बहुत बढ़िया, एक और देखो बेटा, ये एक इस खबर के प्रायोजक हैं मनोहर लाल। से बड़ी खबर आ रही है। यहां एक स्कूल की छत गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई और 20 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्कूल के 24 बच्चों पर स्कूल की छत कहर बनकर टूट पड़ी। घटना बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद के माखनलाल कॉन्वेंट स्कूल की है, जहां स्कूल के बच्चों पर क्लासरूम की छत गिर पड़ी, जिसके चलते एक छात्रा की मौत हो गई। तो बेटा आपने देखा, बता रहे हैं कि एक स्कूल की छत गिर गई, उसमें एक बच्चे की डेथ हो गई, बहुत सारे बच्चे घायल हो गए। तो मुझे नहीं लगता है कि यार कि एक छत एक झटके में गिर जाएगी। लोगों को पहले से जरूर पता होगा कि ये पुरानी हो चुकी है, छत में दरार आ चुकी है, ये कभी भी गिर सकती है। बहुत पहले से वो इंडिकेशन दे रही होगी। लेकिन सिंपल सी बात है, अरे कौन इस काम को करे, कौन इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाए और कौन इसके लिए सोचे और मेहनत करे? कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है। बैड मैनेजमेंट, बैड मैनेजमेंट। तो मेरे बच्चे,
जहां बैड मैनेजमेंट होगा वहां कभी भी सक्सेस नहीं आ सकती है। सुनते रहना बेटा, बस केवल दो चीजें और दिखाऊंगा आपको, दो चीजें और दिखाऊंगा। इसको देखिए जरा बेटा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति। आप देख रहे हैं बेटा कि सभी बच्चे एकदम सिस्टम के साथ प्रॉपर रो में खड़े हैं। बीच बीच में आप देख रहे हैं टीचर्स भी खड़े हैं। मजाल है कि एक बच्चा इधर उधर भागे दौड़े शोर मचाए ना, मतलब ही नहीं। बच्चों को प्रॉपर सिखाया जाता है बेटा, ड्रेस पहन के आना है, अच्छे से साफ सुथरे होके आना है, ठीक है, टाइम से आना है, प्रॉपर रो में खड़े होना है, किसी बच्चे के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर को बताना है। ये क्या है? सिस्टम, मैनेजमेंट। अरे तो मैनेजमेंट बनाने के लिए यार मेहनत करनी पड़ती है, अंदर से इच्छा शक्ति जगानी पड़ती है कि मुझे कोई सिस्टम बनाना है, कोई रूल बनाना है। और रूल बना करके छोड़ देने से काम थोड़ी चलता है। रूल बनाओ, फिर बार बार उस पर काम करो कि वो रूल प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दिस इज द मैनेजमेंट। और जहां मैनेजमेंट होगा बेटा, तो मेरे बच्चे इस बात को दिमाग में बिठा लो, ये जो मैनेजमेंट का आप सब्जेक्ट हमसे पढ़ रहे हो, ये जस्ट एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। आज आप कसम खा लो इस बात की कि मैं अपने मैनेजमेंट को सेट करूंगा। अभी आप थोड़ी देर के लिए अपना घर परिवार छोड़ दो, मतलब छोड़ के कहीं चले मत जाओ, ये नहीं कह रहा हूं। मतलब आप अपने आप के बारे में सोचो कि आपके अंदर बुराई क्या है। दोस्तों के साथ भटकते रहना, टाइम से पढ़ना नहीं, टाइम से सो के नहीं उठना, टाइम से घर के और काम नहीं करना। कॉपी पेन लेकर के बैठो, रूल बनाओ, रूल बनाओ कि कब सोऊंगा, कब जागूंगा, कब पढ़ूंगा, कितने घंटे पढ़ूंगा। अरे बच्चे थोड़ी हो यार कि मम्मी पापा रोज तुम्हें समझाएंगे कि बेटा ऐसा कर लो। मेरे बच्चे, ये वक्त निकल जाएगा, फिर हाथ में नहीं आएगा, फिर पता चलेगा कि हाँ यार पेरेंट्स बिल्कुल सही कह रहे थे। और तब तो मेरी समझ में आता नहीं था, क्योंकि तब तो दोस्तों के साथ मस्ती की दुनिया में जिंदगी जी रहे थे। तो ठीक है बेटे, घूमना फिरना मस्ती करना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई करना भी तो जरूरी है। तो आप अपना सिस्टम बनाइए और उस सिस्टम पर चल करके देखिए। देखिए बच्चे की सक्सेस आपके कदम अगर ना चूमे, आकर के मेरे को बोलना क्या लोग सर मैंने अपना सिस्टम बनाया था और बहुत सिस्टम के साथ मैंने सारे काम किए, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिली। ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए बच्चे, तो अब हम बात करते हैं टॉपिक की। आप एक बात बताओ बेटा, जैसे मैंने आपको यहां पर कुछ वीडियोस दिखाई बैड मैनेजमेंट की, मैंने दिखाया कि भाई एक स्कूल की छत गिर गई। क्या उस स्कूल के मैनेजमेंट के पास पैसा नहीं है? जो सरकारी स्कूल होते हैं, गांव के स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलती है, आप जानते हो बड़े सारे पैसे तो यार बीच के लोग ही खा के चले जाते हैं। यहां पर कुछ प्राइवेट स्कूल के बारे में दिखाया। माना कि चलो लोग कहते हैं कि भाई प्राइवेट स्कूल वाले बहुत फीस लेते हैं, ठीक है जो भी फीस लेते हैं, लेकिन पैसे लेने के बाद खर्च करने का दिल भी तो होना चाहिए, वैसी सोच भी तो होनी चाहिए कि मुझे ये सिस्टम डेवलप करना है, मैनेज करना है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि बेटा सिस्टम बनाने से बनता है। तो जिस जगह का बेटा, जिस जगह का जितना बढ़िया मैनेजमेंट होगा, जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा, वो जगह उतनी ही सक्सेस हो जाएगी। एक लास्ट बात कह के मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे देखो बच्चे, अपने देश में बड़े सारे प्राइम मिनिस्टर हुए, क्या उन प्राइम मिनिस्टर के पास उतनी पावर नहीं थी क्या जितनी पावर मोदी जी के पास है? अरे सीधी सी बात है यार, पोस्ट तो वो ही है भाई। तो पहले जो प्राइम मिनिस्टर आए उन लोगों ने कितने काम किए, कितने डिसीजन लिए। अरे डिसीजन लेने की दम ही नहीं, किसी से उलझने की दम नहीं, सोच रहे हैं चलो भाई देश जैसे चल रहा है यार चलने दो। अब पता चला मोदी जी का टाइम आया, वो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके अंदर जो मैनेजमेंट की भावना है यार वो तो कूट कूट के भरी हुई है। तो जब वो मैनेजमेंट को सेट करते हैं और सब लोगों को बिल्कुल इतना टाइट करके, टाइट मींस मतलब डांटते नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं,
यानी कि जब वो खुद काम करेंगे, बार बार सिस्टम पर नजर रखेंगे, हर किसी को काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, खुद भी काम करेंगे, तो सीधी सी बात है यार, धीरे 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 सारा मैनेजमेंट सुधर जाएगा और काम अच्छा होगा। और आज लग रहा है कि चलो देश डेवलप हो रहा है, हमारा डिफेंस कितना स्ट्रांग हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड में लग रहा है कि यार इंडिया की भी कोई जगह है, लोग जानते हैं इंडिया को, हमारे देश को जानते हैं, ठीक है, कि इस देश का भी कोई वजूद है। तो यार सब कुछ मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। एक बार मैनेजमेंट को ठीक करके तो देखो, आपको लगेगा कि हाँ यार लाइफ में कुछ अच्छा चल रहा है। तो अब बेटे बातें हुई खत्म, सिर्फ अब बात करेंगे कि मैनेजमेंट, आप समझ गए कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट का मतलब है कि हर काम को, हर रेस्पॉन्सिबिलिटी को उचित समय पर कंप्लीट करना। वैसे तो बड़े सारे लोग लाइफ में काम करते रहते हैं, धीरे धीरे रो धो के काम करते रहते हैं। जैसे आप देखते हो बेटा, आपका मान लीजिए कोई काम है, सरकारी ऑफिस में जाओ, सरकारी बैंक में जाओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ, अरे 4 चक्कर लगवा देते हैं। आज प्रिंटर खराब है, आज कंप्यूटर खराब है, आज बड़े बाबू नहीं आए, आज छोटे बाबू नहीं आए। मतलब आप बैंक में जाओगे, आपकी तरफ मुंह उठा के देखेंगे भी नहीं, आप ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि ढेर सारे कस्टमर सरकारी बैंक से मुंह मोड़ करके प्राइवेट बैंक की तरफ जा रहे हैं। प्राइवेट बैंक में आप जाइए, मैं मान के चलता हूं कि आपका हर काम बिल्कुल एकदम टाइम पर होता है। हाँ, एक्सेप्शनली वहां पर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट सीधी सी बात है, वहां पर मैनेजमेंट है, वहां पर सिस्टम है, तो बेटा वहां पर सक्सेस दिखाई दे रही है। तो मेरे बच्चे यहां पर देखिए क्या लिखा है, पहली लाइन में देखिए बेटा, यहां पर लिखा है बेटा कि ए सिस्टम, ध्यान से सुनिए क्या लिखा मेरे बेटे, ए सिस्टम। यही बहुत बड़ी बात है जिंदगी की, ए सिस्टम ऑफ कलेक्शन, ए सिस्टम ऑफ कलेक्शन। मैं पढ़ा रहा हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं। अब अकाउंटिंग में आ जाओ, माइंड में एक सेट करो कि एक कंपनी में सेल हो रही, परचेज हो रही। अरे यार आप अकाउंट्स के बच्चे हो, अकाउंट्स पढ़ते हुए आ रहे पीछे से, डूब जाओ अकाउंट के अंदर। हाँ यस, डूब जाओ अकाउंट के अंदर। सेल हो रही, परचेज हो रही, मार्केटिंग हो रही, कंपनी का इंश्योरेंस कराया जा रहा है, कंपनी में गाड़ियां खरीदी जा रही, क्यों खरीदी जा रही, किस लिए खरीदी जा रही, डाटा एंट्री हो रही, कंप्यूटर में रिपोर्ट बन रही, सब कुछ अकाउंट की बात सोचना चालू कर दो, अकाउंट की बात। अब ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, ए सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रेलिवेंट इकोनॉमिक, बेटा इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन एंटरप्राइजेज फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा कि अगर किसी कंपनी में एक सिस्टम है, किस चीज का सिस्टम, कलेक्शन, क्या कलेक्शन, कलेक्ट करो और प्रेजेंट करो रेलिवेंट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, यानी पैसे से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जैसे सेल की इंफॉर्मेशन है, परचेज की इंफॉर्मेशन है, खर्चे की इंफॉर्मेशन है, और तमाम चीजों की जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन टाइम से कलेक्ट होनी चाहिए। किससे कलेक्ट होनी चाहिए, अरे जो बंदा वो काम कर रहा है, और उसके बाद किसको दी जानी चाहिए। जैसे होता ना कि भाई एक फाइल पे काम हो रहा है, एक बंदे ने काम कर दिया, अब वो फाइल दूसरे बंदे को ट्रांसफर होगी, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, ऐसे करके बेटा वो फाइल रोटेट होती रहती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके दूसरे बंदे को तरीके से टाइम पे प्रेजेंट कर दे। जब टाइम पे प्रेजेंट कर दोगे तो वो काम करके जल्दी से आगे बढ़ा देगा, वो व्यक्ति उस काम को और जल्दी से आगे बढ़ा देगा। तो कंपनी में अकाउंटिंग का जो काम है वो स्पीडली होगा, सिस्टमेटिकली होगा, और जब सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारे मैनेजर के पास, हमारे बॉस के पास टाइम पर पहुंचेगी, तो वो बंदा भविष्य के बारे में और अच्छे डिसीजन क्विक ले लेगा, जल्दी से डिसीजन ले लेगा कि अब मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है।
और हमारी कंपनी फटाफट सक्सेस होती चली जाएगी। अब पता चल रहा है कि अगर कंपनी का ये सिस्टम हो कि मार्केट में कितनी सेल हुई, ये सेल्स मैनेजर को ही ढंग से नहीं मालूम है, अब उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मार्केट के बंदे उसको टाइम से इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, सेल्स मैनेजर बॉस को इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, मतलब बस काम रोते पीटते चल रहा है। जो इंफॉर्मेशन आज मिल जानी चाहिए थी वो 4 दिन के बाद मिल रही है। अगर यार ऐसा सिस्टम होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? फैक्ट है बेटा कि मोस्ट ऑफ सरकारी डिपार्टमेंट में यही तो प्रॉब्लम रहती है। किसी भी काम के लिए जाओ, वो कहेंगे बड़े बाबू छुट्टी पे हैं, 4 दिन के बाद आएंगे। अब हम तो कुछ नहीं बता सकते हैं, अब तुम घर जाओ। अब पता चला कि हम 4 दिन के बाद फिर पहुंचे, तो बड़े बाबू तो आ गए, छोटे बाबू छुट्टी पे चले गए। अरे यार, एक बंदा दूसरे बंदे को टाइम पर इंफॉर्मेशन देने कोई तैयार नहीं है, तो फिर काम कैसे आगे बढ़ेगा भैया? काम कैसे बढ़ेगा? तो हमारी कंपनी में मान लो बेटा आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, आपकी कंपनी है, आप मुकेश अंबानी जी हैं। ऐसा सिस्टम बनाओ, ऐसा सिस्टम बनाओ कि जो बंदा अकाउंटिंग का जो काम कर रहा है, भाई तेरा काम हो गया, अब इस काम को आगे टाइम पर बढ़ा दीजिए, क्योंकि दूसरा बंदा खाली ना बैठा रहे, वो फटाफट अपने काम में लग जाए। आपका काम हो गया, इस फाइल को जल्दी से आगे बढ़ाइए। मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हर व्यक्ति एक दूसरे को समय पर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। और शायद बेटे आप ये जानते भी होंगे, सुना भी होगा, आजकल कंपनियों ने ऐसे रूल बना रखे हैं कि अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं तो ऐसा नहीं है कि बेटा मार्केट में तुमने आज 4 लोगों को कुछ माल बेचा, सपोज 4 पार्टियों को माल बेचा और 6 बजे फटाफट अपना बैग उठाया और घर भाग लिए। अरे नहीं, आप नहीं भाग सकते हैं, कंपनी तो आपकी खाट खड़ी कर देगी बेटा। कंपनियों ने ये सिस्टम बना रखे हैं कि आज आपने क्या काम किया, शाम को चाहे आपको 7 बज जाएं 8 बज जाएं, आप घर नहीं जा सकते हैं। आप अपनी पूरी रिपोर्ट बनाइए, रिपोर्ट बना करके आप कंसर्न पर्सन को उस रिपोर्ट को मेल करिए कि सर जी आज ये काम हुआ, इस पार्टी से ये बात हुई, उस पार्टी से वो बात हुई। मतलब आप अपनी पूरी रिपोर्ट मेल करोगे, उसके बाद ही आप अपने घर के लिए निकलेंगे कंपनी से। तो फैक्ट है बेटा, वो तो पुराना जमाना था जब लोग अकाउंटिंग पे इतना ध्यान नहीं देते थे। सेल हो गई 10 दिन पुरानी सेल आज तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की गई प्रॉपर तरीके से, हो रही है अकाउंटिंग आराम से रो रो करके। लेकिन अब नहीं, अब तो बेटा हर कंपनी ने, मैं कह सकता हूं हर अच्छी कंपनी ने अपने यहां मैनेजमेंट अकाउंटेंट बिठाया हुआ है, जो इस बात को मैनेज करता है कि अकाउंटिंग के सभी काम उचित समय पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सही समय पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। तो इसी का नाम है मैनेजमेंट। किसका मैनेजमेंट? अकाउंटिंग का मैनेजमेंट। तो बेटा हम अपनी अकाउंटिंग की मैनेजमेंट करेंगे, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए, उसको प्रेजेंट करिए, इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए और इन सब के बारे में प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। क्या लिखा है बेटा? प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। और फिर जो आपने प्लान बनाया है उस पर कंट्रोल भी होना चाहिए। तो बेटा जब प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, प्लानिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी, तभी तो हम अपनी कंपनी के बारे में आगे के लिए अच्छे अच्छे क्या ले पाएंगे? डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग, तो इसे कहा गया है बेटा मैनेजमेंट। किसका मैनेजमेंट? अकाउंटिंग का मैनेजमेंट, अकाउंटिंग का मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब बात आती बेटा कि ये एक डेफिनेशन है। नॉर्मली ये डेफिनेशन सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI। ठीक है, सीए इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी की गई ये डेफिनेशन है मैनेजमेंट के बारे में। चलो बेटा अब एक डेफिनेशन थोड़ी और डिस्कस कर लेते हैं, ये थोड़ी और अच्छी है। इसमें लिखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इंटीग्रल पार्ट है, मतलब एक ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल जुड़ा हुआ हिस्सा है, जो अलग नहीं हो सकता है। पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, कह रहे हैं ये मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। जैसे नॉर्मली कंपनियों में मैनेजमेंट होता है,
कि भाई ये काम समय पर होना चाहिए, ये काम समय पर होना चाहिए, एम्प्लॉय टाइम से आने चाहिए, टाइम से जाने चाहिए, जिसको जो वर्क असाइन किया गया है प्रॉपर टाइम से अपना काम करिए। जैसे अभी मैंने स्कूल की वीडियो दिखाई कि बच्चों को टाइम बताया गया, बेटा टाइम से आओ, टाइम से जाओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ, साफ सुथरे कपड़े पहन के आओ, प्रॉपर रो में खड़े होइए। ये क्या है? मैनेजमेंट है। तो कह रहे हैं कि कंपनियों में भी ऐसे तमाम कामों के लिए ढेर सारे वर्क ऐसे होते हैं जिन सब के लिए सिस्टम बनाया जाता है, तो वो भी मैनेजमेंट है। तो कह रहे हैं कि हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो उसी का ही पार्ट है, बिल्कुल उसी जैसा है जैसे वहां पर डिसीजन लिए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है, समय पर काम किया जाता है। ऐसे ही तो मेरे यहाँ होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जहां सिर्फ अकाउंटिंग की बातें होती हैं। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, पैसे की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना बॉस के सामने, आगे वाले बंदे के सामने, और फिर उस पर प्लानिंग होना, फिर उस पर कंट्रोल बनाना, और फिर अच्छे अच्छे डिसीजन लेना, अच्छे अच्छे डिसीजन लेना। अगर ये सारे काम आपकी कंपनी में हो रहे हैं तो सीधी सी बात यार, आपके कंपनी को, आपके बिजनेस को, आपकी शॉप को सक्सेस होने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो बात आती बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न, जिसका रिलेशन है किसके साथ? विद आइडेंटिफाई। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करता है, प्रेजेंट करता है, एंड इंटरप्रेटिंग मतलब एक्सप्लेनेशन देता है, इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर, वो इंफॉर्मेशन, वो सूचनाएं जो यूज होती हैं। अरे कहां यूज होती हैं? फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी, यहां पर स्ट्रेटेजी वर्ड यूज कर दिया, ऊपर प्लानिंग वर्ड यूज किया था। तो कह रहे हैं हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाता है, उसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, अल्टीमेटली प्लानिंग करता है। फिर नीचे भी लिखा बेटा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज। बड़ी सारी एक्टिविटीज पे हम लोग प्लानिंग करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, कि भाई किस एरिया में माल बेचना है, कितना माल बेचने का टारगेट है, किस रेट में बेचेंगे। अब ये ही नहीं होना चाहिए कि बस कागजी कार्रवाई की, प्लानिंग की और कहानी खत्म। तो इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि जो प्लान बनाया गया था उतनी सेल हुई, अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है, मिस्टेक किसकी है। डिसीजन मेकिंग और अच्छे अच्छे डिसीजन लेना। बड़े सारे ऑफिस में, बड़ी सारी जगह तो बेटा डिसीजन ही नहीं लिए जाते हैं। लेजी बॉस, लेजी एम्प्लॉई, बस आए, काम किए, चले गए, 2 रोटियां खाने को मिल गई, बात खत्म, बस जिंदगी कट रही है। भविष्य के बारे में कोई प्लानिंग नहीं, कोई कंट्रोलिंग नहीं, कोई डिसीजन नहीं। तो मैं मान सकता हूं कि उसके यहां मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं है, ना मैनेजमेंट है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो ऐसा बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ सकता यार। प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्लानिंग पे चलना पड़ेगा, कंट्रोल बनाना पड़ेगा कि मेरी प्लानिंग कहां पे खराब हो रही है, तब जाकर के बिजनेस सक्सेस गेन करेगा। आगे लिखा, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेस। कितनी बढ़िया बात, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो हमारे बिजनेस में जो रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का, उन साधनों का बेहतर यूज करना बेटा, बेहतर यूज करना। आपके पास कितना मनी है, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितनी मशीनें हैं, कितने वर्कर हैं, कितने एम्प्लॉय हैं, इन सब का प्रॉपर तरीके से यूज करना, जिससे कि हमारा आउटपुट ज्यादा आए, हमारे बिजनेस में काम ज्यादा हो। जब काम ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली यार प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो बहुत जगह तो यह देखा जाता है कि आपके पास साधन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने साधनों का प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं और बैठ के अपनी किस्मत के लिए रोते रहते हैं, अरे यार मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, अरे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। और बहुत जगह तो यह देखा जाता है कि बंदे के पास रिसोर्सेज भी कम हैं, साधन भी कम हैं, लेकिन उसने उन्हीं साधनों का सिस्टमेटिकली प्लानिंग के साथ मैनेजमेंट करके यूज किया, और यूज करके
बंदे ने सक्सेस गेन कर ली। तभी तो कभी कभी कहा जाता ना कि एक जैसे बहुत अमीर घर का बच्चा जिसके पास हर प्रकार का साधन है, हर प्रकार का साधन है, पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है, लेकिन फिर भी उसने अच्छी स्टडी करके अपनी लाइफ को सक्सेस नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि उसने उन रिसोर्सेज का सिस्टमेटिकली यूज नहीं किया। और एक कम पैसे वाले घर का भी बच्चा जिसके पास हर प्रकार के साधन भी नहीं थे, लेकिन चलो यार जो भी उसके पास साधन थे उसने उनका ही एक प्रॉपर यूज किया, सिस्टमेटिकली पूरा मैनेज करके, पूरा मैनेजमेंट सेट करके, और पता चला कि उसने अच्छी पढ़ाई करके और आज वो बहुत बढ़िया सक्सेस गेन कर गया। तो बेटा मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है, मैनेजमेंट। तो क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस चीज को भी शामिल किया जाता है कि कंपनी के पास कितने रिसोर्सेस हैं, उन सभी रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज होना चाहिए, कोई भी रिसोर्सेस हमारा बेकार ना पड़ा रहे, बेकार ना पड़ा रहे। आगे लिखा बेटा सेफ गार्डिंग, बेटा सेफ गार्डिंग एसेट्स, और कंपनी की जितनी एसेट्स है, कंपनी के पास जितनी एसेट्स है उस एसेट्स को सुरक्षित बनाना, सेफ रखना। जैसे बहुत जगह देखा जाता है बेटा कि पता चला कि कंपनी की एसेट्स है, कंपनी के एम्प्लॉय जब मौका लगता है तो उठा उठा करके अपने घर ले जा रहे हैं, कंपनी की कारों को अननेसेसरी अपने पर्सनल यूज में ले रहे हैं। नॉर्मली बेटा कहीं कहीं ये सरकारी विभाग में देखने को मिलता है, ठीक है, मैं पर्टिकुलर किसी सरकारी विभाग की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, हाँ, लेकिन ये देखा जरूर गया है बेटा कहीं कहीं, ठीक है, कि पता चला कि सरकारी ऑफिस की 4 चेयर आपके घर में पड़ी हुई हैं क्योंकि पापा जी बड़ी पोस्ट पे हैं, ले आए वहां से 2-4 टेबल 2-4 चेयर घर में यूज हो रही हैं। तो कुल मिलाकर के यार उस डिपार्टमेंट में कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, अरे कोई देखने वाला नहीं है। अच्छी कंपनी में मजाल है एक चीज इधर से उधर हो जाए, एक एक एसेट्स की लिस्ट बनी हुई है, एक एक एसेट्स पर नजर रखी गई है कि कौन एसेट्स कहाँ यूज की जा रही है। और उसके बाद बेटा बड़ी बड़ी कंपनियों में सीए साहब जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जाकर के ऑडिट करते हैं, एक एक चीज को चेक करते हैं। तो ये क्या है? ये कंट्रोल है बेटा, कंट्रोल है ये। तो यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब है, सिर्फ अकाउंट की बात कर रहे हैं बेटा, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना बॉस के सामने, टाइम पर सभी काम करना अकाउंटिंग वाले, डिसीजन लेना, कंट्रोल बनाना, और इन सभी मुद्दों पे बात करना। कौन कौन से मुद्दे? फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेट यानी बनाना, एक प्लानिंग, एक मतलब एक स्ट्रेटेजी बनाओ कि यार मैं ये काम ऐसे करूंगा, ठीक है, सोचो बैठ करके ये काम ऐसे करूंगा, प्लानिंग करना, कंट्रोल बना के रखना, ठीक है, सारी एक्टिविटीज पे, जो भी एक्टिविटी आपके बिजनेस में हो रही हैं। कौन सी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा, इकोनॉमिक, पैसे वाली बातें कर रहे हैं। डिसीजन लेना, बिजनेस के लिए अच्छे अच्छे डिसीजन लेना, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेस, और जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनको भी देखना कि वो कितने बेहतर तरीके से बिजनेस में यूज हो रहे हैं। तो आजकल तो बेटा हर मैनेजर की रिपोर्ट मीटिंग में पेश की जाती है कि आपने क्या काम किया, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने टाइम से उसको पूरा क्यों नहीं किया। बहुत जगह तो ऐसे ऑफिस देखे जाते थे पहले, आज भी, जहां कर्मचारी जाता है, थोड़ा बहुत काम किया और अपने खर्राटे ले रहा है, सो रहा है, ठीक है, टाइम से काम ही नहीं करना। अरे यार जब टाइम से काम ही नहीं करोगे भैया, जब टाइम से काम ही नहीं करोगे, किसी सिस्टम को नहीं बनाओगे, तो सक्सेस कहां से आएगी? ठीक है, सक्सेस नहीं मिल सकती है। देखना बेटा, ये तो एक छोटी सी वीडियो दिखाते हैं, ये तुमने देखी होगी जरूर, देखो। नहीं ये नहीं, एक मिनट बेटा, मैं आपको एक दूसरी वीडियो दिखाता हूं, ये देखो। मेरे हिसाब से इससे हर कोई परिचित है। उनको बुला लो ना यार, फरीदाबाद से थोड़ी बुलाऊंगा यार भाई, कहाँ से बार-बार। बुलाओगे? मैंने आपको एक बार फॉर्म दे दिया ना, तो ढूंढ लो ना उसमें तो उनका आप काम ढूंढो है। ना, या फिर वही बात करते हो। मैं क्या बात भाई, कर रहा हूँ? आपकी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है, मुझे तनख्वाह देते हो आप लोग। तनख्वाह नहीं देते। बेटा ये एक वीडियो एक बार फेसबुक पे पोस्ट हुई थी, मैंने भी देखी थी और लगता है सबने देखी होगी। ये किसी स्टेट बैंक की वीडियो क्लिप है, जहां एक कस्टमर वहां के एम्प्लॉय से लड़ रहा है
कि मैं अपना फॉर्म दे करके गया था, मेरा फॉर्म कहाँ है, मेरा अकाउंट ओपन करिए, आपने मेरा फॉर्म खो दिया, ठीक है। तो ये क्या है? अब मैंने तो अपनी चीज ढूंढ के आपको दी थी ना। मैंने आपको दी थी या नहीं दी थी? आप तो ढूंढ लिया, हमने दिया। अब आप अपना बंदा बुलाओ, आप वो ढूंढेगा। हमारे पास भी नहीं तो है। भाई ये खाता चालू करो अभी आप। तो मेरे पास कस्टमर आएगा, फिर बात करूंगा मैं। कस्टमर उस दिन नहीं हाँ, आया था क्या कस्टमर नहीं मैं? और कौन है कस्टमर? जिस दिन कस्टमर आया था, ये है आप मेरी बात को सुनो। नाजू कस्टमर है ना, नाजू आई थी 2 तारीख में, आई थी या नहीं आई थी? मालूम नहीं मेरे को, ऐसे याद थोड़ी रहता है। मैंने आपको फॉर्म दिया है ना, दवा साइन करा के लाइए। मैंने तो उनको बुलाया था ना। आप भाई खाता चालू कीजिए। आप उनको कस्टमर को बुलाइए। आप 2 फिर वही घंटे काम। नहीं, फिर वो खाता चालू है। मेरे भाई मेरी बात सुनो, क्या था? कस्टमर आएगा तो खाता चालू, कोई बात नहीं, आप खाता चालू करो मेरा। कस्टमर नहीं भाई आएगा खाता, ठीक है। 3 दिन बाद के बाद आज मैं 16 तारीख में आ रहा हूँ। तो बेटा देख रहे हैं आप, ठीक है, ये आजकल मैनेजमेंट चल रहा है कुछ जगह का। अगर ऐसा ऑफिस होगा, ठीक है, लोग इस तरह से काम करेंगे कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो हम अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे, हम अपने सभी कामों को कैसे टाइम से पूरा करेंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, कैसे कंट्रोल बनाएंगे? कुछ नहीं हो सकता है, बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। और अगर आप सक्सेसफुल मैन को देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कि चलो कि भाई कोई हमें एक ऐसा पर्सन देखने को मिले, ठीक है, कि जिसके यहाँ एक मैनेजमेंट है, एक सिस्टम है, ठीक है, तो वो चीज भी देखो मैं आपको दिखाता हूं। जस्ट एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन है। ये मुकेश अंबानी जी विजिट पे निकले हैं अपने किसी ऑफिस में, और सभी लोग, सारे एम्प्लॉय देखिए कितने अलर्ट हैं बेटा, यहाँ पर कितने अलर्ट हैं। Good evening, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. And I just finished the review with the entire Eastern team, and I have to thank each and every one of you for all your hard work, dedication, sincerity, and it gives me particular joy to say that Avdesh ji and Godba family to be number one. Credit goes to you. We started. I am counting on all of us not to rest on our past laurels, but to create better growth opportunities for each and every one of you, so that you have the opportunity to learn more, to do more, and to contribute to a better Eastern India as Indian. Thank you, sir. Thank you. अब बच्चे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुकेश अंबानी जी अपने, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज को कुछ इन्फॉर्म करके गए हैं, कुछ प्लानिंग करके गए हैं, जो प्लानिंग की गई है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्म करके गए हैं। तो बेटा यही तो सब कंट्रोल है कि आप एक बढ़िया इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, जहां जरूरत है वहां उसको टाइम पर प्रेजेंट करिए, डिसीजन लीजिए और उस पर कंट्रोल बना करके रखिए। अगर आप इतना सब काम एक्टिवली करते हैं तो मेरे बेटे आपका बिजनेस डेफिनेटली सक्सेस होगा। तो आज हमने बेटा जो बातें की हैं वो बातें हमारी चली हैं किस पर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर। अकाउंटिंग के लिए क्या करना है कि मेरी अकाउंटिंग समय पर हो, बेहतर हो, जिसके अच्छे परिणाम आए। तो इसके लिए इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना, प्लानिंग करना, डिसीजन लेना और उन सब पर कंट्रोल बना करके रखना, कंट्रोल बना के रखना, जो आज की डेट में मुझे लगता है बहुत सारी कंपनियां ये काम कर रही हैं। तो सिर्फ इसी वजह से बेटा वो सक्सेस हो रही हैं। और अगर तुम्हें भी सक्सेस होना है तो अपनी भी अकाउंटिंग करनी चालू कर दो, फालतू के पैसे वेस्ट मत करो। कुछ भी करने से पहले प्लानिंग करिए, डिसीजन लीजिए, उस पर कंट्रोल बनाइए, ठीक है, और अपने सभी काम उचित समय पर पूरे करिए। उसके बाद देखिए कि बेटा उसका परिणाम, उसका रिजल्ट कैसा आता है। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आएगा। अब मेरे बेटे कि अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मान के चलिए लगभग 5 to 6, 7 के करीब चैप्टर हैं, ठीक है, 6 to 7 चैप्टर हैं। तो जो हम लोग बेटा 1 by 1 स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेटा अब हम लोग एक प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर के बारे में बताएंगे। जैसे मोस्ट ऑफ केसेस में
सबसे पहले बेटा हम लोग बजट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बजटिंग, जैसे आपने नाम सुना हो कभी कि बजट, बजटिंग, बजटरी कंट्रोल। सिंपल सी बात है, फिलहाल में बस इतना सुनिए कि बजट, जैसे बेटा हर अच्छी कंपनी में बजट बनाया जाता है, ठीक है। काम करने से पहले हम बजट बनाते हैं। आपके घर में भी बेटा कोई भी काम होता है, कोई पार्टी होती है, ठीक है, कोई फंक्शन होता है, तो आप ऐसा थोड़ी कि आंख बंद करके बस आपने लोगों को बुला लिया और बस पार्टी शुरू हो गई, फंक्शन शुरू हो गया। अरे सबसे पहले बेटा घर में बैठ करके प्लानिंग करते हो या नहीं करते हो कि भाई कितने लोग आएंगे, कितना खर्चा होगा, ठीक है। बजट बनाते हो बेटा, हर चीज का बजट बनाते हो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बजट बनाना, तो बेटा हम उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक बेटा इसको पढ़ करके समझ के अपने माइंड में सेट करके रखिए। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बस मन लगा करके पढ़ना है। ओके मेरे बच्चे, ऑल द बेस्ट।